विश्वास ये एक ऐसा इमोशन है जो इंसान को मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी एक उम्मीद देता है। और अगर ये विश्वास स्ट्रांग हो तो क्या कुछ पॉसिबल नहीं है। ऐसा ही एक गहरा विश्वास दिखाया है हमारे स्टोरी के हीरो लेंचो ने। जब उसकी ज़िंदगी एक तूफ़ान से बदल जाती है तब भी उसका विश्वास नहीं हिलता। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की एक ऐसी स्टोरी जो हमें विश्वास और इंसानियत की असली ताकत का एहसास दिलाती है। A letter to God। पूरी वैली में एक छोटी सी हिल की चोटी पर एक घर था। पूरी वैली में वही एक अकेला घर था। उस हाइट से रिवर भी क्लियर दिखाई देती थी और मक्के के पके हुए खेत भी। खेत में लगे फूल ये प्रॉमिस कर रहे थे कि इस साल हार्वेस्ट बहुत अच्छी होगी। खेत को बस एक चीज़ की ज़रूरत थी, एक अच्छी बारिश की। पूरी मॉर्निंग लेंचो, जो अपने खेत को बहुत अच्छी तरह जानता था, बस नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ आसमान को देख रहा था। लेंचो ने अपनी वाइफ से कहा, अब पक्का बारिश होने वाली है। उसकी वाइफ रात का खाना बना रही थी। वो रिप्लाई करती है, यस गॉड विलिंग। बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे जबकि छोटे बच्चे घर के पास खेल रहे थे। फिर लेंचो की वाइफ ने सबको डिनर के लिए बुलाया। डिनर के दौरान बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था। बारिश की बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गई थीं। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में घने और विशाल बादलों के पहाड़ धीरे धीरे बढ़ते हुए नज़र आ रहे थे। एयर फ्रेश और स्वीट थी। लेंचो सिर्फ इसलिए बाहर गया ताकि वो बारिश फील कर सके। जब वो वापस आया तो एक्साइटेड होकर बोला, ये सिर्फ बारिश की बूंदें नहीं हैं, ये तो नए कॉइन हैं। उसके लिए बड़ी बूंदें 10 सेंट और छोटी बूंदें 5 सेंट कॉइन जैसी थीं, क्योंकि उसके लिए बारिश का मतलब अच्छी क्रॉप और अच्छी अर्निंग थी। लेकिन तेज़ हवाएं चलने लगीं और बारिश के साथ बड़े बड़े ओले यानी हेल स्टॉर्म्स गिरने लगे। वो सच में न्यू सिल्वर कॉइन जैसे लग रहे थे। बच्चे बारिश में भागकर फ्रोजन पल्स कलेक्ट करने लगे। लेंचो ने कहा, अब यह सच में बुरा हो रहा है। मैं आशा करता हूँ कि यह जल्दी से चला जाएगा। लेकिन तूफान नहीं रुका। 1 घंटे तक ओले घर पर, बागीचे में, हिल साइड, मक्के के खेतों में और पूरी वैली पर गिरते रहे। खेत ऐसे सफ़ेद हो गया मानो कि जैसे उस पर नमक की सफ़ेद चादर बिछ गई हो। पेड़ पर एक भी पत्ती नहीं बची थी। मक्के पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुके थे। पौधों के फूल गायब हो गए थे। ये सब देखकर लेंचो की आत्मा सैडनेस से भर गई। जब तूफान चला गया वो अपने बेटों के साथ खेत के बीच खड़ा हुआ और बोला, लोकस्ट भी इतना नुकसान नहीं करते जितना हेल स्टॉर्म ने कर दिया। इस साल हमारे खेतों में एक भी मक्का नहीं उगेगा। उस रात पूरा माहौल बहुत उदास था। हर तरफ सिर्फ निराशा और शांति थी। हमारी सारी मेहनत बेकार चली गई। अब हमारी मदद करने वाला कोई नहीं है। इस साल हम भूखे ही रह जाएंगे। लेकिन उस अकेले से घर में रहने वाले हर इंसान के दिल में अब भी एक छोटी सी आशा जिंदा थी, गॉड पर भरोसे की आशा। लेंचो बोला, इतना अपसेट मत हो। भले ही सब कुछ ख़त्म हो गया हो लेकिन कोई भूख से नहीं मरता। उसकी वाइफ धीरे से बोली, लोग तो यही कहते हैं, कोई भूख से नहीं मरता। पूरी रात लेंचो सिर्फ एक ही चीज़ सोचता रहा, गॉड की मदद। उसे सिखाया गया था कि गॉड की आंखें सब कुछ देखती हैं, यहाँ तक कि इंसान के अंतरात्मा की बातें भी। लेंचो एक ऑक्स ऑफ मैन था। ऑक्स ऑफ मैन का मतलब खेतों में जानवरों की तरह मेहनत करने वाला। लेकिन वह लिखना जानते थे। अगले संडे सुबह सुबह उन्होंने एक लेटर लिखना शुरू किया जिसे वह खुद टाउन जाकर मेल में डालने वाले थे। वह लेटर किसी इंसान के लिए नहीं, सीधे गॉड के नाम था। उन्होंने लिखा, गॉड, अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे रह जाएंगे। मुझे 100 पेसोस चाहिए ताकि मैं दोबारा फार्म में सोविंग कर सकूं और अगली फसल आने तक घर चला सकूं।
क्योंकि ओलो ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। उन्होंने एनवेलप पर लिखा टू गॉड, फिर लेटर अंदर रखा और परेशान मन से टाउन चले गए। पोस्ट ऑफिस का एक एम्प्लॉय जो पोस्टमैन भी था, वह लेटर देखकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। उसने अपने बॉस को जाकर वह लेटर दिखाया। अपनी पूरी नौकरी में उसने कभी ऐसा एड्रेस नहीं देखा था। पोस्टमास्टर एक मोटा लेकिन बहुत फ्रेंडली आदमी था। वो भी पहले हंस पड़ा, लेकिन अगले ही पल वह सीरियस हो गया। लेटर को डेस्क पर थपथपाते हुए उसने कहा, क्या भरोसा है? काश मेरा भगवान पर ऐसा ही भरोसा होता। सीधे भगवान को ही लेटर लिख दिया इस आदमी ने। लेंचो का विश्वास टूटने ना पाए, इसलिए पोस्टमास्टर ने फैसला किया कि वह इस लेटर का जवाब देगा। लेकिन जब उसने लेटर खोला तो समझ गया कि जवाब देने के लिए सिर्फ गुडविल, इंक और पेपर काफ़ी नहीं होंगे। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने अपने एम्प्लॉइज़ से पैसों मांगे, खुद अपनी सैलरी का हिस्सा दिया, यहाँ तक कि अपने फ्रेंड्स से भी चैरिटी के नाम पर हेल्प ली। लेकिन फिर भी पूरे 100 पैसों जमा नहीं हो पाए। वह सिर्फ आधे से थोड़ा ज़्यादा ही जुटा सके। उसने पैसों एक एनवेलप में रखे जिस पर लेंचो का नाम लिखा था। साथ में एक छोटा सा लेटर रखा जिस पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, गॉड। अगले संडे लेंचो हमेशा से थोड़ा जल्दी पोस्ट ऑफिस पहुंचा। वह पूछने आया था कि क्या उसके लिए कोई लेटर आया है। पोस्टमैन ने खुद उसे एनवेलप पकड़ाया, जबकि पोस्टमास्टर अपने ऑफिस से यह सब देखकर खुशी को महसूस कर रहे थे, जो किसी अच्छे काम के बाद मिलती है। लेंचो को पैसों देखकर बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। गॉड पर उसका विश्वास इतना मजबूत था। लेकिन जैसे ही उसने पैसों गिने, उसका चेहरा गुस्से से भर गया। गॉड गलती नहीं कर सकते थे और ना ही वह लेंचो को उसकी मांगी हुई हेल्प देने से मना कर सकते थे। वह तुरंत विंडो के पास गया और पेपर इंक मांगी। वहाँ रखी पब्लिक राइटिंग टेबल पर बैठकर उसने बड़ी मेहनत से अपनी बात लिखनी शुरू की। उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं क्योंकि वह अपने आइडियाज़ को सही शब्दों में लिखने की कोशिश कर रहा था। लेटर ख़त्म करने के बाद उसने स्टैम्प खरीदा, उसे जीभ लगाकर गीला किया और स्टैम्प को दबाकर एनवेलप पर चिपका दिया। जैसे ही उसने लेटर मेल बॉक्स में डाला, पोस्टमास्टर तुरंत उसे खोलने गया। उसमें लिखा था, गॉड, मैंने जितने पैसों मांगे थे उनमें से सिर्फ 70 पैसों ही मिले। बाकी भी भेज दीजिए क्योंकि मुझे उनकी बहुत ज़रूरत है। लेकिन इस बार उन्हें मेल से मत भेजना क्योंकि पोस्ट ऑफिस वाले बंच ऑफ क्रूक्स हैं। और यही लाइन स्टोरी को फ़नी और आयरनिक बना देती है। तो दोस्तों, ये चैप्टर हमें सिखाता है कि मुश्किल वक्त में होप और फेथ कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं। साथ ही ये स्टोरी ह्यूमन काइंडनेस भी दिखाती है। ये हमें सीखने को मिलता है पोस्टमास्टर से, कैसे पोस्टमास्टर ने एक अननोन फार्मर की हेल्प की। लेकिन आयरनी देखिए, जिन लोगों ने उसकी हेल्प की, लेंचो ने उन्हीं को चोर समझ लिया। इसी इमोशन और इंटरेस्टिंग मैसेज के साथ ये चैप्टर एंड होता है। मैंने आपके एग्ज़ाम की तैयारी को और बूस्टअप करने के लिए वीडियो के एंड में मोस्ट इम्पॉर्टेंट PYQs प्रोवाइड कर दिए हैं। उन्हें एक बार ज़रूर पढ़ना। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो हमें सपोर्ट करने के लिए आप इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं।